नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है एसओजी ने 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 5 आरोपियों में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल है। जानकारी के अनुसार आरोपी इंस्पेक्टर राजेंद्र सीआईडी सीबी में पदस्थापित है और इसी ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करवाए थे। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसीबी ने 5 और आरोपी गिरफ्तार किए। आरोपी में एक पुलिस इंस्पेक्टर शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट वो है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब तक है 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एसओजी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें सीआईडी क्राइम ब्रांच के जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद मीणा उनको भी एसओजी ने गिरफ्तार किया। उसके अलावा एक महिला जो पूजा है उसको गिरफ्तार किया और उसके अलावा शाहरुख खान, मनोज कुमार वर्मा और कंवर सिंह यानी 3 युवकों को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि इन 3 लोगों के पास पहले ही ये लोग परीक्षा से पहले पेपर आउट कर चुके थे। उसके अलावा शाहरुख खान और जो कंवर सिंह उन्होंने मुख्य जो अभियुक्त जो कि अभी फरार चल रहा है उसको फर्जी सिम कार्ड से एक मोबाइल सिम उपलब्ध करवाई थी और इसी के जरिए इस पेपर को चुराने का पूरा जो है खेल रचा गया था, साजिश रची गई थी। और ऐसे में एसओजी ने महज 3 दिनों में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी कार्रवाई एसओजी की मानी जा रही है। जी, इस पूरे मामले में चूंकि एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी भी जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं हुई है, और विष्णु, क्या इसमें पुलिस के मिली भगत अब साफ तौर पर उजागर हो गई है कि पुलिस के मिली भगत से ही ये पूरा खेल रचा गया? देखिए, कहते हैं कि बाढ़ जो है खेत को खा रही है। इस तरह से अब जो राजस्थान पुलिस का पेपर था, राजस्थान पुलिस को कंडक्ट करवा रही थी और अब चूंकि एसओजी ने खुलासा कर दिया है और एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी 3 स्टार रैंक का जो अधिकारी है वो एसओजी की गिरफ्त में है और सामने आया कि परीक्षा शुरू होने के पहले ही पेपर आउट हो चुका था और राजेंद्र प्रसाद ने इस पेपर को आउट करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। उसके अलावा मनोज और पूजा नाम के जो 2 और आरोपी हैं, इन्होंने परीक्षा से पहले ही पेपर को आउट करवाने के लिए पूरी साजिश रची थी। उसमें चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी खबर है एसओजी ने 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार मीणा सीआईडी सीबी में पदस्थापित है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, जहां पर आज एसीबी की तरफ से अलवर, जालोर और बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। घूसखोरों पर एसीबी लगातार शिकंजा कस रही है। 3 जगहों की 3 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरों में पहली तस्वीर अलवर की, जहां पर एसीबी ने बहरोड में बिजली निगम में छापेमारी की और वरिष्ठ सहायक और तकनीकी सहायक को 20,000 रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर जालोर की, जहां पर एसीबी ने घूसखोर वन रक्षक जितेंद्र कुमार और साथ ही साथ रेंजर भास्कर चौधरी और दूसरा एक वन रक्षक है महिपाल सिंह, तीनों की गिरफ्तारी 10,000 रुपए की घूस लेते हुए की है। तीसरी आखिरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बांसवाड़ा की, जहां पर एसीबी ने 28,000 रुपए की घूस लेते इस पटवारी को पकड़ा है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार ये घूस ले रहे थे। आरोपी ने कृषि भूमि का रूपांतरण करने के लिए 40,000 रुपए की मांग की थी। तो वहीं दौसा में 3 साल पहले बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर कब्जा करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सीआईडी सीबी ने बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल समेत करीब 28 लोगों को दोषी माना है। 3 साल बाद सीआईडी सीबी ने अपनी जांच पूरी कर जीआरपी अजमेर को मुकदमे की फाइल भेज दी है। साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी कर चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं टोंक के देवली में नकली खाद्य तेल पर पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस ने दबिश देकर नकली तेल के 236 टीन बरामद किए हैं और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मेड़ता सिटी नगरपालिका का चेयरमैन और व्यापारी ने देवली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और इसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। नकली खाद्य तेल जब्त किया गया है। मिलावटखोरों की गिरफ्तारी हुई है। 236 टीन नकली तेल के बरामद किए हैं। के अनुसार माल नकली था। उन्होंने आज थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई और उसकी मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में दबिश दी, उसमें 236 टीन
ऑयल के बरामद किए गए। तो वहीं बांसवाड़ा में बाल विवाह रुकवाने गई पुलिस पर हुए पथराव के मामले को लेकर पुलिस ने परेशानियां अभी पुलिस की कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है और इस पूरे मामले में विधायक हरेंद्र नीनामा खुद भी पुलिस को गलत ठहराने में जुट गए। पुलिस पर गुंडागर्दी के आरोप लगाते हुए विधायक एसपी दफ्तर पहुंचे और करीब ऑफिस के सामने ढोल बजाकर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ाने की कोशिश की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता रहा हूँ, इस तरह से लट्ठों से पुलिस वालों ने नशे में आकर के कूटा है, रात को कूटा है। इसका मतलब ये नशे में थे और उन्होंने लोगों के ऊपर वार किया। तो हम ज्ञापन देने आए, हमारे 4 लोग भी छूटने चाहिए और बुंगड़ा थाना का पूरा स्टाफ को बदला जाए, नहीं तो 2 दिन का समय इन्होंने दिया, नहीं देंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने का फॉर्मूला तैयार करने में जुट गई है। जयपुर में आज से 3 दिन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम को 5:30 बजे जयपुर पहुंचे। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर नड्डा की अगुवाई प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर के सभी मौजूदा और पूर्व विधायकों ने की। और इसके बाद जेपी नड्डा एयरपोर्ट से कूकस के होटल लीला के लिए रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होटल लीला में राष्ट्रीय महामंत्रियों की उन्होंने बैठक ली और लगातार मंथन चल रहा है। बैठक में सभी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए जा सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें जेपी नड्डा के गुलाबी नगरी पहुंचने की और इस पूरे दौरे के दौरान पहले दिन की तस्वीरें, जहां पर बीच में जो तस्वीर है वो प्रदर्शनी की शुरुआत जब की गई और अब वो तस्वीर बीच की जो तस्वीर है वो है कुंडा में आमेर में प्रवेश करने पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। सतीश पूनिया की अगुवाई में तमाम जगहों से होते हुए गुजरे नड्डा होटल लीला पहुंचे। तो वहीं कांग्रेस के मंत्री विधायक एक के बाद एक सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। माननीयों के साथ ही उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज मामले सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं और इन प्रकरणों के चलते विपक्ष जहां लगातार हमलावर हो रहा है तो वहीं कांग्रेस को बचाव करना भी भारी पड़ रहा है। पेश रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जगह जगह हुई हिंसा और तनाव की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ाई तो अब कांग्रेस के ही मंत्री विधायक सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ताजा मामला डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोघरा का है। घोघरा के खिलाफ जब अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो घोघरा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। राज्यसभा चुनाव से पहले हुए इस घटनाक्रम से कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई है। वहाँ घटना दूसरी हो गई, वहाँ कोई अति उत्साह में किसी को बंद कर दिया, एसडीएम को बंद कर दिया। तो कानून का राज है राजस्थान के अंदर और कानून का राज रहना चाहिए, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। तो गणेश घोघरा जी का मामला इसलिए उनको फील हुआ होगा भाई कि एफआईआर लॉन्च हो गई, तो कार्यकर्ता भी वहाँ थे मान लीजिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई होगी। इस रूप में उन्होंने प्रोवोकेशन जो होगा उसके कारण इस्तीफा देने का उन्होंने घोषणा की होगी। हम उनको संदेश करेंगे, अच्छे व्यक्ति है, नौजवान साथी है। मलिंगा, महेश जोशी और महेंद्र चौधरी से जुड़े मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। हालांकि सरकार कह रही है कि ऐसे मामलों को तूल तभी दिया जाना चाहिए जब राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा हो। यदि किसी के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो कानून निष्पक्षता से अपना काम करेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ आपको। कई बार मीडिया वाले भाई को लेके, बेटे को लेके, पत्नी को लेके कुछ बोल देते हैं, छापते रहते हैं, वो अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे आप राजनीतिक पद पे बैठे हुए हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो और आप अपने पद का प्रभाव का उपयोग कर रहे हो बचाने के लिए, तब आप आरोप लगाओ उस विधायक पर, एमपी पर या मंत्री पर। अगर कोई रिलेटिव कोई काम करता है, गलत काम करता है, कानून उसका अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था को लेकर एक बात आप मानकर चलिए, खुद मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्थान में कानून का इकबाल होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। जो लोग हमारे कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, दुनिया जानती है यूपी, हरियाणा, बिहार के क्या हालात हैं। राजस्थान में हम कभी भेदभाव नहीं करते। जहाँ लगता है, खुद चीफ मिनिस्टर ने आगे बढ़कर कहा
कि यदि मेरा एमएलए, मेरा मिनिस्टर कहीं भी गलत है तो वो किसी का बचाव नहीं कर रहे, पुलिस अपना काम कर रही है। तो ऐसे में आपको राजस्थान में गुड गवर्नेंस और ईमानदारी का शासन कहाँ मिल सकता है? वो राजस्थान में है। मुश्किल ये भी है कि डॉक्टर महेश जोशी मुख्य सचेतक और महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक हैं। दोनों ही सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं और दोनों के ही रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज मामलों से सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। खास बात यह है कि ये दोनों ही गंभीर किस्म के अपराध हैं जिनमें माननीयों और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। राज्यसभा चुनावों को देखते हुए सरकार कार्रवाई से बच रही है तो आम जनता को जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं भीलवाड़ा आदर्श हत्याकांड में भले ही सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन पीड़ित पक्ष के कई सवालों पर पुलिस प्रशासन की चुप्पी से संशय साफ है और पुलिस पर दबाव में काम करने के साथ ही कई अन्य पुलिस कर्मियों पर आरोपियों से मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। आदर्श हत्याकांड के अनसुलझे सवाल। जो झूठे बयान थे ना उनमें तो मतलब पूरी बात ही पलट रही थी कि नाम में मौका वारदात पे था ना, ऐसे कुछ बात मतलब नाम में इनको जानता हूँ मैंने, मतलब गर्मा गर्मी में। तो आप मानते हैं आपके भाई के साथ अन्याय हो रहा है? हाँ हो रहा है। भीलवाड़ा में 10 मई को हुई आदर्श तापड़िया की हत्या के विरोध ने खूब सुर्खियां बटोरी। पुलिस एक्शन में आई, आरोपियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस के एक्शन पर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक बयान तो उसमें यूँ लिखा हुआ था कि सीओसीटी ने यूँ लिख रखा था कि 11 तारीख को बयान दिया। 11 तारीख को तो बयान नहीं दिया कि शाम को तो मेरे भाई का उसको शमशाम घाट ले गए थे, मतलब मोक्ष धाम ले गए थे। परिवार ही नहीं, स्थानीय लोगों के भी यही सवाल हैं। बीजेपी ने पूरे मामले में लीपापोती का आरोप लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। आरोप है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। भीलवाड़ा शहर में पूरा कस्बा, पूरा शहर बंद है और लाश पड़ी हुई है। उस वक्त पुलिस अधिकारी बिना बयान दिए फाइल में 161 के बयान लिख लेते हैं और वो बयान पूरे केस को खत्म करने के बयान लिखे जाते हैं। ये बयान कहां से आए, किसने दिए, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। पहले दिन से इस जांच को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी से जुड़े संगठनों का आरोप है कि असली मुजरिम को बचाया जा रहा है। एक पार्षद समेत कुछ पुलिस के कर्मचारियों पर भी सवाल उठे हैं। असली अपराधी गिरफ्तार हो, जो दोषी अधिकारी हैं, जो मिलीभगत कर रहे हैं और इसमें जो षड्यंत्रकारी है वो गिरफ्तार हो। इन मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जिला कलेक्टर के बाहर दिया जा रहा है। आदर्श की हत्या को लेकर पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल हैं, तो पुलिस अधीक्षक जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की अपील करते हैं। आगे जांच कर रही हैं और यदि किसी भी कर्मचारी की, चाहे वो कांस्टेबल हो या सीनियर मोस्ट अधिकारी हो, यदि संलिप्तता किसी भी रूप में आती है तो आश्वस्त करते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, बट वो जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। वहीं जिले के कलेक्टर कहते हैं कि 31 मई तक परिवार को मुआवजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो सारा एग्जामिनेशन करके हमने कमिटमेंट किया था कि 31 मई के पहले मुआवजे संबंधी समस्त प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा और हम नियमित रूप से फैमिली से और जो विभिन्न संगठन उस समय उपस्थित थे वहाँ पर, उनके प्रतिनिधियों से भी राब्ते में है, उनसे बातचीत जारी है। कलेक्टर साहब के इस दावे से सवाल उठता है कि क्या एक युवक की हत्या में मुआवजा दे देने का मतलब इंसाफ देना है, और अगर नहीं तो फिर असली दोषियों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही, और मौकाए वारदात मौजूद मृतक के भाई की बात को पुलिस झुठलाने में क्यों लगी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आदर्श की हत्या के मामले में आखिर वास्तविक हत्यारों को पकड़े जाने की जो बात भाजपा कर रही है उन तक पुलिस का पहुंच पाती है या फिर अन्य मामलों की तरह इस मामले पर भी पर्दा डाल दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज से एक साथ 36 डॉक्टर्स के सिरोही मेडिकल कॉलेज में तबादले किए गए हैं और इसे लेकर के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछवाहा ने कहा है कि राज्य सरकार के आदेशों की पालना की तहत जोधपुर के मेडिकल कॉलेज से अलग अलग विभागों से 36 डॉक्टर्स का तबादला किया गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के निरीक्षण के तहत इन डॉक्टर्स को लगाया गया है। एकदम से तो पूरा मेडिकल कॉलेज कैसे आपको दिखेगा, सब फेजेज में आएगा, तो वो उसी की प्रक्रियाधीन है, उसी के तहत ये लोग जा रहे हैं। और थोड़े दिन में आप देखेंगे, जैसे थोड़े दिन पहले आप पाली और बाड़मेर देखते थे, आज वो पूर्णतः मेडिकल कॉलेज बन के और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वही चीज़ आज सिरोही के साथ है, इसको डेवलप करना है, थोड़ा
हमें भी इसको भी डेवलप करेंगे तो 5 साल बाद आप देखेंगे सिरोही, जालौर और ये जो बेल्ट है वो सब वहीं जा रहा है। जोधपुर के अंदर भार कम हो जाएगा तो सरकार की बहुत अच्छी। तो वही पाकिस्तान में हो रहे जुल्मों से तंग आकर के बाड़मेर में रह रहे शरणार्थियों को सरकार से आस है और इन शरणार्थियों को बस अपने परिवार के लिए भारतीय नागरिकता चाहिए। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के साथ जुल्म की इंतहा होती है। हिंदू परिवारों की बेटियों की अस्मत लूट ली जाती है और जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है और विरोध करने पर उन्हें मार दिया जाता है। पहले तो हम सही थे, लेकिन मेरे बेटे को अगवा करके ले गए, फिर उन्होंने उसको भूखा प्यासा रखा और मारा भी बहुत, खाना भी नहीं दिया और 47 दिन रखे। फिर उन्होंने पैसे मांगे, बहुत पैसे मांगे, इतने हमारे पास थे नहीं। और एक बीच में पता नहीं कौन आया, उसने बोला पैसे मुझे दो, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आता हूँ। फिर वो पैसे ले गया, उसने छोड़ा ही नहीं। फिर दूसरा आया तो उसको 50 लाख दिए। फिर उसने मेरे बेटे को दिन के हवाले किया और फिर हमारे पास पैसे नहीं थे तो मोबाइल पर उसने वॉइस मैसेज किया कि मिस्टर रईस में हम तुम्हारी फैमिली की ऐसी हालत करेंगे आप देख नहीं सकोगे, और तुम्हें तो जिंदा छोड़ दिया, नहीं फैमिली की ऐसी हालत करेंगे। और बच्चियां हैं, आपकी बहन है, आपकी परिवार कहाँ रहता है, मुझे पल पल की पता है, मुझे सब पता है। तो वहीं राजधानी जयपुर में एक बेकाबू कार ने नाकाबंदी कर रहे 2 पुलिस के जवानों को टक्कर मारी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों पुलिस वाले उछल करके दूर जा गिरे। गनीमत रही कि राजधानी जयपुर में एक बेकाबू कार ने नाकाबंदी कर रहे 2 पुलिस के जवानों को टक्कर मारी तो उन्हें, हालांकि उनकी जान बच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, दोनों पुलिस वाले उछल करके दूर गिरे और उसकी सीसीटीवी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कार बैरिकेड से टकरा कर के बाद में रुकी और हादसे में दोनों पुलिसकर्मियों को काफी चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे के बाद चालक कार को वहीं छोड़ करके फरार हो गया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। यह हादसा झोटवाड़ा के इलाके में हुआ और हादसे के बाद कार बैरिकेड से टकरा करके रुक गई। हालांकि कार छोड़ करके जो चालक था वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस चालक की तलाश कर रही है। और अब बात पानी की किल्लत को लेकर शहर शहर लोगों के प्रदर्शन की। इस प्रदर्शन से जुड़ी 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे की, जहां पर आज ग्रामीणों की ओर से जलदाय विभाग पर गुस्सा फूटा। दूसरी तस्वीर धार्मिक नगरी अजमेर की, जहां पानी की समस्या से परेशान वार्ड संख्या 10 के लोगों ने रोड जाम करते हुए मटके फोड़े और अपने गुस्से का इजहार किया। तो झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। इसे लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के बाहर प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। इस दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग के दफ्तर पर मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया। सूचना पर जलदाय विभाग के आला अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने एसडीएम को अपनी समस्या से अवगत करवाया। समस्या के समाधान के लिए सप्ताह भर का समय विभाग को दिया गया। काफी खेद है आपको, तकलीफ गर्मियों में पीने के पानी की 2 घंटा भी इंतजार करता संग्राम में बड़े लंबे समय से जो पानी की समस्या थी, उसके लिए जल के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें यहाँ के JN ऑफिस के सामने यहाँ की जनता ने जल के लिए जनता आंदोलन के रूप में। तो वहीं भीषण गर्मी की मार और पीने के पानी की किल्लत ने अजमेर के लोगों के मुश्किलों में कोड में खास का काम कर दिया। शहर की वार्ड संख्या 10 के लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर रोड जाम कर दिया, मटके फोड़े और अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। लोगों का यह आरोप है कि पिछले लंबे समय से इलाके में पानी की सप्लाई अनियमित चल रही है और सप्लाई का समय और प्रेशर इतना कम है कि पीने के लिए भी पानी पूरा नहीं भर पाते। लोगों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत भी करवाया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। लोगों की मांग है कि उन्हें समय पर पानी की सप्लाई दी जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीते जी देश की शान पर आंच नहीं आने दी, लेकिन जब मौत हुई तो शमशान जाने की राह में बाधाओं का अंबार था। पूर्व फौजी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ा। ये खास रिपोर्ट देखिए। इंसानियत हुई शर्मसार,
मोक्ष की राह में बाधाओं का अंबार, अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार। राजधानी जयपुर के कोटपुतली इलाके से आई खबर ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आखिर ऐसा क्या, क्यों हुआ, किसने किया, ये बातें जानने से पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। कोटपुतली इलाके के टोरडा रामपुर गुजरान में बुधवार को रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। फौजी के कोई बेटा नहीं था, लिहाजा चारों बेटियां ही पिता के पार्थिव शरीर को कंधे पर लिए शमशान के लिए चल पड़ी। लेकिन पार्थिव शरीर मोक्ष धाम तक पहुंचे इसके पहले ही राह में बड़ी बाधा आ खड़ी हुई। दरअसल मोक्ष धाम की ओर जाने वाली राह पर दबंगों ने कचरा, सरिया और पत्थर डालकर अवैध कब्जा कर लिया था। ऐसे में शव यात्रा में शामिल लोगों ने रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने ऐसा करने से रोक दिया। चारों बेटियां पार्थिव शरीर लिए खड़ी रही, लेकिन दबंग नहीं माने, जिसके बाद नाराज लोग पार्थिव शरीर के साथ धरने पर बैठ गए। टोरडा गुजरान है और हमारा SC/ST की शमशान भूमि यहाँ पर है। हमारा ये 50 साल पुराना शमशान है। हम लोग जब भी इधर शव यात्रा लेकर के आते हैं, हमारे रास्ते को रोका हुआ है इन लोगों ने अतिक्रमण करके। कुछ जो है ना बलशाली लोग हैं, उन्होंने अतिक्रमण करके रोका हुआ है। हम रास्ता मांगते नहीं देते हैं। अब हमें 2 घंटे हो गए, हम शव यात्रा को लेकर के यहाँ बैठे हैं। शव यात्रा रुकने और धरने की खबर पाकर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत के बाद प्रशासन ने रास्ते से अतिक्रमण हटवाया और शव यात्रा आखिरकार शमशान पहुंची। लेकिन इस घटनाक्रम के कारण पार्थिव शरीर को 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एक दलित व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी शव यात्रा निकालने में कुछ अवरोध आ रहा है। मौके पे आके देखा SHO साहब है, तहसीलदार जी, प्रशासन और हम सब यहाँ पहुँचे और जाब्ता पूरा पहुँचा। स्थिति ये थी कि इनका शमशान जाने का रास्ता यही है, लेकिन इस रास्ते में थोड़ा सा छड़ियाँ वड़ियाँ डली तो थोड़ा अवरोध रहता है। तो आप लोग उसको साफ कराना चाहते थे, तो तहसीलदार जी की उन्होंने JCB मंगवा कर उसको क्लियर करा दिया है। ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान ने दूरभाष पर अवगत कराया कि किसी ऐसी समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और शमशान घाट तक पहुँचे रास्ता नहीं है। तो मौके पे मैंने पुलिस प्रशासन पहुँचे मौके पे और रास्ते में छड़ी वगैरह और गोबर के जो पड़े हुए थे रूढ़ी वगैरह उनको हटवा करके रास्ता चालू करवाया। वैसे तो सामान्य तौर पर भी शमशान के रास्ते पर अतिक्रमण न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। और फिर पूर्व फौजी के अंतिम संस्कार में तो सबको सहयोग करना चाहिए था, लेकिन सहयोग तो दूर, 4 घंटे तक पार्थिव शरीर को इंतजार करना पड़ा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरालाल की रिपोर्ट। वहीं उदयपुर में इंडियन ऑयल की ओर से खुशियों की चाबियां 2.0 स्कीम की लॉन्चिंग की गई और इस दौरान इंडियन ऑयल के मंडल रिटेल प्रमुख प्रदीप सचदेव, मंडल कार्यालय के अधिकारी और डीलर्स मौजूद रहे। स्कीम में ग्राहक चुनिंदा पेट्रोल पंप पर मौजूद कोड को स्कैन करने के बाद आवश्यक जानकारी भर करके इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। शीघ्र में हम लोग ने जनवरी में 250 रुपए का पेट्रोल 2 व्हीलर में भराते हैं राजस्थान को, वो हमारे इवेंट्स कवर करेगा अपने चैनल के माध्यम से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।